नीट की छात्रा जिसकी पटना में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में नाराजगी है। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल और वहां का जो थाना है उसके मिलीभगत से मामले को दबाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यहाँ जो है परिजनों का गुस्सा और ज़्यादा इस बात को लेकर है कि पुलिस के द्वारा जो पीसी किया गया उसमें क्लीन चिट देने की कोशिश की गई। हम यहाँ पहुँचे हैं पतियामा गांव में और यहाँ क्या कुछ हुआ था परिजनों से बातचीत करेंगे, यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि कमी हुई पुलिस प्रशासन और हॉस्टल संचालक से? सब कमी में ही सारे लोग लिपापोती में लगे हुए थे इसके पहले आके 2 या 3 दिन पहले से। प्रशासन के लोग, हॉस्टल के लोग और हॉस्पिटल के लोग, सारे लोगों ने पैसा खाया है, काफी मोटी रकम का पैसा खाया है। ऐसे बड़े लोगों के हाथ है, इसलिए मामले की लिपापोती की जाने की बहुत प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष करते हुए पटना के काली चौक पर लाश शव के साथ प्रदर्शन 3.5 घंटा किए और जितना बना उतना हम लोग प्रयास किए। मीडिया कर्मी आप लोग हमारे साथ हैं, आज भी साथ हैं और आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यही सरकार से मांग है कि न्यायिक जांच हो और पीड़िता को सजा दिलाने की ताकि इसे फांसी की सजा दिया जाए। इसमें हॉस्टल संचालक और कोई वार्डन है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, हमें पूरी जानकारी भी नहीं है और हम थोड़ा ज्यादा बोलने में असमर्थ। 5 तारीख को बेटी यहाँ से गई थी, बिल्कुल। उसके बाद 6 तारीख को आपको ये सूचना मिली शाम में। तो क्या कुछ इस बीच में हुआ, इसकी जानकारी आपको नहीं, मिली? कुछ नहीं, सब मिली भगत से ही हुआ है। बात हुई थी बेटी से? 5 को शाम में 9 बजे रात में बात हुई थी। वो ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। खाना खा ही रही थी, बोली खाना खाने खा रहे हैं पापा, उसके बाद शुरू हुई। मम्मी कहाँ है? मम्मी अस्वस्थ है। और परिवार तो घटना के बाद माँ की स्थिति अच्छी नहीं है। मौसी हैं, दादी हैं, सब लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि माँ की जो स्थिति है, ऐसे मामलों में अक्सर होता है, इनसे बात करना भी मुश्किल है। हालांकि जब ये घटना हुई तब से अब तक पूरा परिवार जो है वो परेशान है। 2024 घटना से पहले कितना दिन पहले आई थी गांव पे? गांव पर लाए थे उसको 26 तारीख के। कैसे जानकारी मिला हमको, उसको सहेली रहती थी साथ में, तो डेरा खल करके चल आई थी जहानाबाद। उसका पापा पास फोन किया, आपका बेटी खत्म हो गई, बेहोश हुई पड़ी हुई। 5 बजे 5:30 बजे स्कूल से आए तब। अंतिम बातचीत क्या हुई थी हाँ, बेटी से? 5 बजे हम 5 तारीख के 1 बजे हम ट्रेन चढ़ा के जहानाबाद कोर्ट से पटना 5 बजे शाम में बात के लिए बेटा पहुँची। हाँ माँ हम पहुँच गए। 9 बजे रात की बात के लिए बेटा खाना खा ले। हाँ माँ हम खाना खा लिए। का चीज खाई बेटा? सब्जी रोटी। क्या चीज के था बेटा? तो उसके साथ क्या गलत हुआ, आपको क्या लग रहा है? हाँ हाँ, मेरी बेटी भी बोली हाँ माँ। हाँ, डॉक्टर साथ में था, नहीं क्या लगता वो इशारा से बोलक नहीं, पानी भी मांगी, खाना भी मांगी, पूछे तो उसको भी जवाब दी। उसको भरोसा था कि माँ हम लड़ेंगे, हम तुमको अथी देंगे। और मेरी बेटी के माँ गया सर। किसकी करतूत हो सकती है? हॉस्टल वाला, डॉक्टर वाला और दरोगा, तीनों मिल के ये अथी किए। गुनहगार हॉस्टल वाले तीनों मिल के कर रहे हैं, एक मिल के नहीं किए। हॉस्टल वाला हमको बोले कि बेटा हम तुमको पैसा देते, जितना मांग पैसा सबको देगा सर, बेटी कौन देगा? वो अपना बेटी के बेचता होगा, बेटी के बेच के ही खाना खाता होगा। मेरी बेटी की भी ये धंधा करती है। उसको बेटी के मांगे कि अपना बेटी के मुझको दे दो। इंसाफ के लिए आप लोग लाइव अंत तक लड़े। क्या चाहते हैं जो दोषी उसको? हाँ फांसी चाहते हैं सर, हम वही दिन संतोष होंगे। मेरी बेटी की इंसाफ आप दिया दीजिएगा, जाने के माय के लाल है। ऐसे हम भरोसा नहीं करते हैं किसी पर, नहीं दरोगा पर भी किए, डॉक्टर पर भी किए, कोई साथ नहीं दिया। आप कह दीजिए, जब दे दीजिएगा तो सबके समझेंगे कि कोई माय का दूध पिया है।
और घटना के बाद कई लोगों का आना जाना जारी है। एक दिन पहले पप्पू यादव आए थे, अभी यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर हैं जनसुराज के सूत्रधार, वो भी पहुँचे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और तकलीफ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पीड़िता के घर पर ये आए थे कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ है बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10-15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिन लोगों को भी जानकारी हो रही है वो पीड़ित के घर पहुंच रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। सबकी यही मांग है कि अगर गलत हुआ है तो उसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो।